5 ऐसे पार्टनर जिनको लिख लिया सभी ने, हो गया 5-5। चलो ठीक। अब लिखो नीचे, जैसे 5 लाइन आपने लिखा होगा उसके नीचे लिखो डिजिटल अजय प्रो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, सबको पता होगी, डिजिटल अजय प्रो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आपको इस पर करना क्या है, आपको करना क्या है, अब लिखो जो आपके फ्रेंड हैं जिनको जिनको आपने लिस्ट में नाम लिखा है, अब उनको आगे लिखो, जो अगर आपने उनका नाम लिखा उनके आगे लिखो उसको किस चीज़ का शौक है। पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस करता है तो स्टडी लिख दो, ट्रैवलिंग का शौक है तो ट्रैवलिंग लिख दो, अगर उसको करियर को लेके ज़्यादा फोकस है तो करियर लिख दो। लिखो फटाफट। हो गया? हो गया? इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ जी, फिर भी इतना लेट लिख रहे हो आप। अंजलि जी, तबीयत कैसी है आपकी? लिख लिया? आगे चले? चलो आगे लिखो। अब आपको करना क्या है, जब लिस्ट बन गई आपकी, अब करना क्या, अब हमारा एक पूरा प्रॉपर सेटअप रेडी हो गया। अब हमें करना क्या, इन 5 में से सबसे फर्स्ट वाले पर्सन को कॉल करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले पर्सन को कॉल करना है और कॉल करके बोलना क्या, जैसे मान लो मैंने आप में से किसी का नाम ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पे प्रिया जी हैं, मान लो इनको मैंने कॉल किया, मैं सीधा बोलूँगा हेलो प्रिया, मतलब नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में बात करूँगा, जैसे हम फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं वैसे करेंगे, और उनको बोलेंगे कि देखो एक्चुअली क्या ना, मेरा फ्रेंड है या फिर मेरे भाई का फ्रेंड है, उसने अभी ना मतलब कुछ नया स्टार्टअप किया है जिसको उसके ऑफिस से रिलेटेड मतलब कुछ पर्सन्स की नीड है, वो मतलब अभी कुछ लोगों को हायर कर रहा, मतलब या रिक्रूटमेंट कर रहा, जिसको कुछ 10 पर्सन्स की नीड है जो काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सके, घर पे वर्क फ्रॉम होम बिना स्टडी को ड्रॉप किए। ठीक है, अब काम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बोल रहा था डिफरेंट टाइप का काम है, तो मैं तो ये नहीं पता कि मैं बता पाऊंगी, बशर्ते अगर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हों जो 18 से लेकर 25 साल के बीच के हो, या 30 साल ले लो, 18 से 30 साल के बीच के जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट चाहिए मुझे। भेज सकते हो क्या? अगर आप भेजते हो तो उस भाई से बात करके मैं आपको थोड़े बहुत पैसे भी दिला दूंगी, बस इतना बोलना है। अब बताओ सामने वाला लिस्ट देगा या नहीं देगा? बताओ 40-50 नंबर देगा नहीं देगा? हो सकता किसी, मान लो इन 5 में से किसी के पास 50 नंबर हो सकता कोई आपको 200 नंबर दे दे, हो सकता कोई 250 भी दे दे, हो सकता है। पॉसिबल है या नहीं है जी बताओ? पॉसिबल है? चलो पहला काम। अब अगर वो लिस्ट दे रहा, अगर वो देगा क्यों, अगर आपने उसको बोल दिया पैसे देंगे, अगर तूने 200 नंबर दे दिया तो तुझे 200 रुपये मिल जाएंगे, अब बताओ अब देगा या नहीं देगा? 200 नंबर ढूंढेगा या नहीं ढूंढेगा? और ये भी बोल दो तुरंत पैसे नहीं देने वाला, उससे बोल दो ये जो नंबर्स आएंगे हम इनको पहले एक बार फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो पर्सन आएगा हम उसका आपको पैसा देंगे। ठीक है, क्लियर? मेरी बात समझ आई? जो पर्सन हमारे साथ सीरियस होकर आएगा उसका हम आपको पैसे देंगे। अब आपको करना क्या, जितने भी पर्सन्स आते हैं इन पर्सन को कॉल मारो, कॉल करके इनरोलमेंट वाली ट्रेनिंग अटेंड करवाओ इनको, कुछ मत करो, इनरोलमेंट वाली ट्रेनिंग अटेंड करो बस। 200 नंबर आ गए, 100 नंबर पे कॉल कर डालो, 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में हो सकती पॉसिबल है नहीं से 100 नंबर या 50 नंबर पे कॉल? किसको लगता नहीं है? किसको किसको लगता नहीं है? नहीं लगता? ओके ठीक है, बताता हूँ। अब खुद बताओ, अगर आप एक नंबर पे कॉल करते हो, 2 मिनट बात करते हो, 3 मिनट बात करते हो, तो 20 कॉलिंग हो गई, 60 मिनट में 20 कॉलिंग होगी, है ना? कन्फर्म? मुझे एक बात बताओ, क्या जिसको भी फ़ोन करोगे क्या वो फ़ोन उठाएगा? कुछ के नंबर बंद आएंगे, कुछ के फ़ोन ही नहीं उठेंगे। तो अगर 50 कॉलिंग पे कॉल करोगे तो लगभग 20 नंबर तो ऐसे मिल जाएंगे जो जो फ़ोन ही नहीं उठाने वाले, 20 नंबर ऐसे मिलेंगे जो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। बचे कितने? 30 नंबर। अब 30 नंबर पे कॉल करने में कितना टाइम? किसी को फ़ोन किया वो बिजी मिल सकता है, किसी को फ़ोन किया हाँ भाई अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात कर लूँगा, हाँ उन्होंने बताया था बट मैं बिजी था, बस सिंपल सी बात है। 20-25 लोग आएंगे या नहीं आएंगे जो आपका फ़ोन उठाएंगे? हाँ बताओ, उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना? चलो 20 लोगों ने फ़ोन, 20 लोग आपके ट्रेनिंग्स में आने के लिए रेडी हो गए। 20 में से क्या 15 लोग भी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? 15 भी छोड़ो, 10 लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? इनरोलमेंट में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। चलो अगर 10 लोग बैठ रहे, क्या उसमें से कितनी इनरोलमेंट निकाल ले तो बताओ?
10 लोग अगर बैठ गए ट्रेनिंग में, तो उसमें से 5 इनरोलमेंट आएगी या नहीं आएगी? बताओ, 5 लोग आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। 5 लोग आ गए, 5 लोग चले गए, 5 लोगों ने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, 5 लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास पैसे हैं, हम पेमेंट करें तुरंत। उन्होंने पेमेंट कर दिया, 5 लोगों ने पेमेंट किया, 5 लोगों ने नहीं किया। अब करना क्या आपको? ये क्लियर हुआ है अब तक? मेरी बात बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? हो गया? अभी भी किसी को कन्फ्यूजन हो, अगर इसमें पूछना हो? चलो, ये हो गया पहला तरीका। इस टाइप से काम करके आप रेफरेंस मार्केटिंग करके इस टाइप से आप अच्छे लीड्स ले सकते हो। अब देखो, इनका करना क्या है? जो पर्सन इनरोलमेंट पे करे उसको ट्रेनिंग में बैठाओ, आगे की ट्रेनिंग से अटेंड करवा दो। और जो पर्सन छोड़ के चला गया, जिन्होंने 5% जो बच गए कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं करूँगा, अब करना क्या? उनका अलग से लिस्ट बनाओ, उनको हर तीसरे दिन कॉल करो। उनको हर तीसरे दिन, मतलब जैसे आज मान लो आज है मंगलवार, आज आज जैसे मंगलवार है, आज मैंने क्या किया कि मैंने इनरोलमेंट में बैठा, उन्होंने मना कर दिया, मंगल छोड़ दिया, बुध छोड़ दिया, बृहस्पतिवार को कॉल करूंगा। एक्चुअली हमारी मंगलवार को बात हुई थी, लिख लो, बोलो उनको। एक्चुअली हमारी मंगलवार को बात हुई थी, आपने हमारी एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, जिसमें क्या हुआ कि उस टाइम हमारा मतलब बैच चल रहा था, वो पेड चल रहा था, और आपके पास पैसे ना होने की वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया। सो एक्चुअली क्या है कि अभी ना हम एक डिफरेंट टाइप के वर्क पे काम कर रहे हैं, जिसमें आपको फ्री में इनरोल कराया जाएगा, फ्री में सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है। तो अगर अभी आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप फ्री हो तो बताओ, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर दूँ, फ्री में हो जाएगा, आपको एक भी पैसे लगने वाले नहीं है यहाँ पे। अब बताओ, आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अगर फिर आ रहा, बट उसे बोल दो एक कंडीशन है, बस बोल दो एक कंडीशन है, उसे वहाँ पे बोल दो एक कंडीशन है, बस उसे बोल दो कि फ्री में आपको प्रॉपर पूरा यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइनिंग सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बस एक कंडीशन है उसकी। बस हमारी जो पॉलिसी है, मतलब जो हमारी जो सोसाइटी है, उसने एक आपको एक कंडीशन रखी है। कंडीशन ये है, आपको जो भी, देखो हम लोग अभी क्या ना, हम बल्क में हायर कर रहे हैं, एक में नहीं बल्क में हायर कर रहे हैं, मतलब बहुत लोगों को हायर कर रहे हैं एक साथ में, लगभग 500-1000 लोगों को, तो हम सबके पास नहीं पहुंच पा रहे। तो आपको करना क्या है, 18 से 20 जो आपके जो एज ऑफ ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें जो 18 साल से लेके 25 साल के बीच के लोग हैं, उनका नंबर चाहिए मुझे, उनकी एक लिस्ट बना के भेज दो। 200 नंबर भेजोगे तो आपको 200 वाला जो वेबिनार था वो फ्री में मिल जाएगा। अब बताओ कितने लोग आएंगे? बताओ, व्हाट इज रेफरेंस मार्केटिंग, समझ आई कुछ? कितने लोग आएंगे? अब बताओ। अब वो खुद बंदा बैठ के बनाएगा पूरा अच्छे तरीके से। अगर बोल दो, अगर आपने 200 प्लस नंबर दिया, 200 प्लस नंबर दे दिया, तो उन 200 का भी आपको पेमेंट करूंगी मैं एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, एक हफ्ते बाद मैं आपको 200 रुपये पेमेंट कर दूंगी, 200-400 जो भी बनेगा आपका। अब बताओ, अगर उसने 200 भी नंबर दे दिया, क्या उनमें से 2 इनरोलमेंट निकलेगी या नहीं निकलेगी? बताओ। भाई लीड की प्रॉब्लम है ही कहाँ? बता दो, बता दो, अभी भी किसी को है कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? वॉइस नहीं आ रही है, मेरे साथ क्लियर है। किसी को दिक्कत कोई कि इनरोलमेंट में या फिर? हाँ, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, एक चीज़ आएगा, बताता हूँ क्या। जब आप इनरोलमेंट पे काम करना शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत आने वाली है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको इनरोलमेंट आती नहीं है। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले 42 रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, 42 रिकॉर्डिंग्स भेजी थी कुछ लोगों को। अपने अपने टीम में शेयर कर देना उसको, एक एक रिकॉर्डिंग सुनना और इनरोलमेंट की वैसे ही करवाना, और इन्विटेशन तो सेम करना है, इन्विटेशन सेम जाएगा, बस इनरोलमेंट की कॉलिंग अलग टाइप से होगी। मतलब इन्विटेशन सेम करेंगे, ट्रेनिंग में सेम बैठाएंगे, ट्रेनिंग के बाद जो बात करनी है वो अलग से करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। क्लियर? क्लियर? या अभी भी कुछ पूछना है? थोड़ी सी मेहनत है भाई, जो ये काम वगैरह जॉब वगैरह पे जा रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम लेके कर लो काम, आपके जॉब से ज़्यादा दे देगी। एक दिन में अगर आप 5 इनरोलमेंट भी करवा देते हो ना, तो 1000 रुपये की इनकम हो जाएगी यहाँ पे, महीने के 30,000 हो जाएंगे जी। सिंपल सी बात है, आराम से, बिना कुछ किए। किस पे फोकस करना है? अब देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि चलो ठीक है, अगर हम करते हैं, मान लो अगर इनरोलमेंट की ट्रेनिंग नहीं, ऐसे तो भागने तो नहीं दे रहे ना, ऐसे तो भागने तो नहीं दे रहे ना हम सामने वाले पर्सन को। अरे जी 43 मिनट की वीडियो, मुझे पता कैसे चलाना, एडिट करना आता, थोड़ा सा एडिट वगैरह करके ना एडजस्ट कर लेंगे, मुझे पता कैसे करना, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी किसी को कुछ पूछना, कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना, पूछ सकते हो आप मेरे से। इनरोलमेंट की ट्रेनिंग लगवाओगे, 1-2 दिन हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना आए, 3 दिन रिस्पॉन्स नहीं आएंगे। अगर आपको 1-2 दिन मेरे पास भेजना आना का जी। देखो, अगर 1-2 दिन आपको हो सकता है आपको रिस्पांस नहीं आए, हो सकता है आपको कोई मतलब रिस्पांस नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन से आने लगेंगे, टेंशन है।
फोकस करो जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी भी तो पार्टनर रेगुलर नहीं हो रहे ना ज़्यादा, उस पर फोकस करोगे पैसे भी आएंगे और आपका काम भी बढ़ जाएगा जी फिर साथ साथ में। ओके, आई समझ में मेरी बातें? अभी आपको ये काम करना है, अभी फ़ोन कर लेना सभी को और उनको ऐसे करो, एक दिन में अगर आप 100 फ़ोन कर रहे हो ना, 100 कॉल की टारगेट बनाओ, एक दिन में 100 कॉलिंग करनी है पीपीटी के लिए। अगर आप करते हो तो समझ लेना आपका आने वाले 6-7 महीने में मैनेजर निकल सकता, वरना ऐसे लगे रहोगे एवरेज में ही रह जाओगे जी। क्लियर? अब आपको आपके ऊपर है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, चाहे आप इनरोलमेंट पे फोकस कर लो, चाहे उस पर फोकस कर लो, दोनों पे करो। इनरोलमेंट पे करो कि इनरोलमेंट में बंदा नहीं आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन उसको रखो, तीसरे दिन उसको इस बिजनेस वाले में ले आओ, इससे आपका पार्टनर भी फिल्टर और आपका काम भी हो जाएगा जी। ठीक है, क्लियर? इससे आपको रिस्पॉन्स भी अच्छे मिल जाएंगे और आपका काम भी बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब बताओ इसके अलावा कोई किसी को कोई सवाल कुछ पूछना हो आपको? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? और रही बात कुछ दिन की बात, और मैं हिसार चला जाऊंगा, फिर आपको और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब आपको वहाँ ऑफिस वगैरह विजिट करवा के आपके पार्टनरों को और भी अच्छा बिजनेस बढ़ जाएगा फिर। है ना? ठीक है जी, बताओ और किसी को कुछ सवाल कोई पूछना हो आपको? अब ये समझ लो आपकी जो पीपीटी है वो 1 बजे हो रही है और 6 बजे हो रही है, आपको इसी अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, इसी अकॉर्डिंग आपको काम करना है। थोड़े दिन की बात है जी, एक बार मैनेज कर लेगा ना जी, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा जी यहाँ पे बढ़ाने में। ठीक है, हो जाएगा फिर। आज से इसी पे फोकस करना। दो चीज़ों पे दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे, काम अपने आप बढ़ेगा, अपने आप ग्रोथ होगी जी फिर। हाँ जी, ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना। मैंने आपको एक नॉर्मल तरीका बताया, आपको ये ऐसा तरीका है ना जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब सोचो इंस्टाग्राम पे कल को मान लो डीएम करना बंद हो जाए, हम मैसेज नहीं कर सकते, फेसबुक पे नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, बट क्या ये रेफरेंस मार्केटिंग कभी बंद हो सकती है क्या? बताओ। आपके पास कम से कम आपके पास 5 ऐसे तरीके होने चाहिए जहाँ से आप अच्छे 5 से 10 तरीके ऐसे होने चाहिए जहाँ से आप लीड निकाल सको। ये तो मैंने पहला तरीका बता रहा हूँ, एक जिससे आप गेम खेल सकते हो आप। तो इस पे काम करो, एक तरीका एक दिन बताऊंगा, उस पर आप रिजल्ट लो, फिर दूसरा तरीका बताएंगे, है ना? ठीक है, तो आप इस पे आपको काम करना है, कम से कम अच्छे से फोकस करो। और कल आपने 100 नंबर निकाले थे, उस पर काम किया? कब करोगे? आज कर रहे हो जी। और डेली के आप लोग ये जो डालते हो ना, 2 पीपीटी, 2 कॉलिंग, 20 कॉलिंग, 15, ये सब नहीं, कोशिश करो 1 घंटे निकालो। मतलब जो हाउस वाइफ है चलो ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती मानते हैं जी, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कम से कम दिन के 100 कॉलिंग्स पे फोकस करो। 2 घंटे का काम है जी, 2 घंटे लगेंगे बस, 2 घंटे लगेंगे ना? क्यों, इससे ज़्यादा लग सकता है क्या? 1 घंटे में अगर आप 50 नंबर डायल कर सकते हो तो आप कॉल भी कर सकते हो। आप 1 घंटे 50 कॉलिंग, 1 घंटे 50 कॉलिंग, 5 बजे से 6 बजे के बीच कॉलिंग, और 6 बजे और 1 बजे और 12 बजे से 1 बजे 1 घंटे कॉलिंग लगातार करो, 80-90 कॉलिंग हो जाएगी। और वो तब होगा जब आपके पास नंबर होंगे, नंबर तभी होंगे जब आप इस लेवल से काम करोगे जी। ठीक है, तो जिनका जब नंबर आएंगे, अभी तो क्या आपको तरीका तो बताया ना मैंने नंबर निकालने का, रेफरेंस मार्केटिंग करो, आपको नंबर की कमी नहीं आएगी। इस पे फोकस करोगे, नंबर आएंगे। भाई देखो, अगर कोई आपके लिए क्यों मेहनत करेगा जी, सोचो, जब आप उसको पैसे दोगे तो मेहनत करेगा कि नहीं करेगा जी, बताओ। तो हम उसको पैसे देंगे तो हम उसे मेहनत करवाएंगे, सिंपल सी बात है। आप उसको 200 रुपये मतलब जब इनरोलमेंट करवाना, 2-3 इनरोलमेंट हो जाए, उसमें से आप कुछ पैसे खुद ले लेना और 200-300 उसको दे देना, काम हो, उसका भी काम खत्म, आपका भी काम खत्म। मतलब वो आपको फिर बोलेगा भी नहीं, क्या पता उससे एक एएस आ जाए। मान लो किसी ने आपको 200 नंबर दे दिया, 200 में से 400 नंबर, मतलब आपने 4 एएस करवा दिया, कितने कितने पैसे आ गए? लगभग 27-28 हज़ार रुपये, सोचो। और आपने पैसे कितने दिया? 200 रुपये, सोचो। 200 रुपये में आपको 28 हज़ार मिल रहे हैं, आपको क्या चाहिए? 200 रुपये दोगे या नहीं दोगे? अगर मैं आपसे बोलूँगा मैं आपको आप मुझे 200 रुपये दे दो, मैं आपको 28 हज़ार रुपये दे दूँगा, दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना? फिर वही तो हो रहा ना, नीड की कमी नहीं आने वाली जी, इस टेबल पे काम कर लिया तो, अगर अच्छे से ढंग से इस पे फोकस किया, इस पे काम किया, प्रैक्टिस किया अच्छे तरीके से तो। और ध्यान रखना, इन्विटेशन की फर्स्ट कॉलिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी काम कर पाओगे इस पर, वरना लोग सवाल जवाब करने लगेंगे। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कोई नहीं पूछेगा, आप सीधा बोलो एक्चुअली मेरा नाम ये है। देखो जैसे मान लो मैंने कॉल किया, हेलो हाँ अनामिका जी से बात हो रही है, एक्चुअली मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, आपका नंबर मुझे इन मैम ने दिया था, मैं
आपका एक्चुअली मैंने इनको कुछ सजेस्ट किया था कि हम एक डिजिटल ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं। तो उन्होंने आपका नंबर दिया था कि एक बार इनसे बात कर लो, ये करना चाहिए, क्या पता ये कर लें। तो मैंने आपको कॉल किया है, तो आप मुझे थोड़ा बताओगे क्या, अगर कैसा रहेगा अगर मतलब आप अपने घर के काम प्लस स्टडी के साथ में बिना स्टडी को डिस्टर्ब किए अगर आप अपने घर में बैठ के 10 से 15 हज़ार की अर्निंग कर सको। बट कभी आपने किया नहीं है तो फिर आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो देखो, आपको काम करना ना करना ये तो बाद की बात है। एक बार आप देख लो, अगर आपको समझ में आए एंड अगर आपको समझ में आए तो फिर हम आगे बात कर लेंगे, वरना कोई इशू नहीं है। क्लियर? इतना बोलना है जी। फिर बताओ कौन मना करके जाएगा आपको? अगर पहले हम हाँ मतलब उनको ये मत बोलो कि कैसा रहेगा अगर ऑनलाइन काम कर सको, ऐसा नहीं। उनको बताओ कि करना, आपको करना होगा तो भी ठीक है, नहीं करना होगा तो भी ठीक हो। एक बार अगर आप देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अगर आपको समझ में आया तो हम आगे बात कर लेंगे, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है? बस उसके बाद आपको उनको आगे के लिए रेडी कर दो। वन क्वेश्चन, ये मार्केटिंग हम इंस्टा पर अननोन लोगों पे, 1 मिनट को, इंस्टाग्राम उस पर अलग छोड़ो, उसको भी साइड करो। इस पर अगर हो किसी का कोई सवाल वगैरह तो उस पर पूछो आप। ठीक है? इस लेवल पे आपको काम करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस कंपलसरी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप काम कर सकते हो। और मालती जी, आप अननोन में कॉल करते हो, आज कॉल मत करना, आप मुझसे बात कर लेना पहले आप। ठीक है? और बताओ, किसी को और कुछ सवाल, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो? सर कॉल पर बात करेंगे तो क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? किसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आपको? आप अपनी अपनी रिकॉर्डिंग भेजना जी, सब बात करते हो ना तो भेज देना। और बाकी चलो ठीक है, अगर मैं बात करूँगा किसी से तो मेरे पास अगर हुई तो मैं आपको कंफर्म ज़रूर भेज दूँगा। ठीक है? ओके। ये जो मतलब ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। ठीक है? आज मिल जाएगी, आज या कल मॉर्निंग के कल मॉर्निंग के 9 बजे तक आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी ठीक है? और बताओ, इसके अलावा कुछ आपको और कोई सवाल हो जो पूछना हो कि सर मतलब क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो देखो, मैं बताऊँ, अगर सिस्टम वाइज करोगे, सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ को काम करोगे, स्टेप बाय स्टेप बोलोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना प्रॉब्लम कन्फर्म आने वाली है। तो ऐसे काम करो, सिस्टम वाइज सीक्वेंस वाइज में काम करो, तो आपको रुक नहीं पाएगा जी आपको। ठीक है? ओके। अगर आप सीक्वेंस वाइज काम करते हो, सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई चैलेंज नहीं आने वाले, आप आराम से काम कर जाओगे। लेकिन अगर आपने ज़रा से मिस्टेक करी कि मतलब नहीं इसको अभी नहीं बोलते, इसको ये देखते नहीं, कॉन्फिडेंस आपका बेटर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस सही रहेगा तभी जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस से दिखते हो। ध्यान रखो इस चीज़ को, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस में दिखते हो। तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके एक सीक्वेंस वाइज में बोलना। नहीं आता, 1 बार 2 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप कॉल करना शुरू करना, जो आपके पास नंबर आएंगे। ठीक है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, फिर अच्छे से फोकस करो काम पे, फिर काम करो। ठीक है? क्लियर? और किसी को कुछ पूछना? शिवानी जी, आपको हो जाएगी कॉल? हो जाएगी। और हाँ, ये भी ध्यान रखो जी, इन्विटेशन करते टाइम ज़्यादा नहीं, बस जस्ट 2 मिनट से मैक्सिमम 3 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा आपकी कॉलिंग नहीं जानी चाहिए। सामने वाला बंदा ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा है, उसको बोलो भाई ट्रेनिंग्स अटेंड करो, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कोशिश करो ट्रेनिंग्स में बैठाओ। सर 1 मिनट को मैम पहले है कि तो देखो या ना रेफर, अगर उनसे बोल दो कि आपको कोई मतलब जैसे अगर आप बोलते हो कि हमसे कोई अगर बोलता कि आपने नंबर क्यों दिया, उनसे जाके पूछेंगे, तो आप नॉर्मली बात करो कि एक्चुअली आपने कहीं पे जॉब के लिए पोस्ट किया था, या कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, किसी ऐप पे किया था, बोल दो किसी पे किया था, हमें डाटा मिलता, हमने कॉल कर ली। मुझे बात बताओ, देखो आप लोगों को आइडिया देता हूँ, आप किससे समझ में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने नोटिस किया कभी किसी के पास क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कॉल आई है किसी के पास कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो? नहीं आई है? बहुत सारे लोगों के पास आती है। कहाँ से आती है फ़ोन, कहाँ से आते हैं, नंबर कहाँ से मिलता है उनको, कहाँ से नंबर मिलता है उनको नंबर कहाँ से मिल जाता कि मतलब आप मेरे से क्रेडिट कार्ड बनवा लो? भाई उनको ना, आपने कहीं पे डाटा फिल किया होगा, कहीं पे कोई फॉर्म अप्लाई किया होगा, वो वहाँ से डाटा लेते हैं, फिर कॉल करते हैं आपको। ठीक है?
कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब जैसे कि कोई पर्सन है जो आईसीआई बैंक से आपको कॉल करता है और आपका आईसीआई बैंक में आपका कोई अकाउंट ही नहीं है, और वो बोलता है कि आप मेरे से वो अपना वो बनवा लो, क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। कहाँ से बोलता वो? उसके पास कोई कुछ थोड़ी होता है, डाटा मिलता है, हर कोई डाटा खरीदता है, उसको हर कोई डाटा खरीदता है। आप सीधा बोलो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था कहीं पे, अगर वो पूछता भी है तो उसको सामने वाले से पहले ही बोल दो ना, जैसे मतलब अगर क्यों दिया उससे बात कर लो, भाई मतलब ऑनलाइन के लिए दिया था, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा समझा दो, जिससे नंबर है उसको समझा दो, भाई पैसे दे रहा हूँ, मजाक थोड़ी है। या ठीक है, अगर पैसे नहीं दे, मान लो जैसे अपने नोन से लिया किसी से नंबर, उनसे बोल दो अगर आपके पास किसी की कॉल आती है, या ना एक छोटा सा मतलब मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है, एक काम कर दिया करो आप लोग, सुनो, देखो, जिससे भी नंबर लो ना, जिससे भी नंबर लो, ये ज्योति जी आपके सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा, जिससे भी नंबर लो उसको एक छोटा सा ना मैसेज लिखो और भेज दो, बोलो ये स्टेटस लगा लो। और लिखना क्या है, हेलो गुड आफ्टरनून, या हेलो हाय, हेलो डियर माय व्हाट्सएप फैमिली। एक्चुअली जस्ट मेरा एक फ्रेंड है, वो जस्ट अभी एक ऑनलाइन वर्क कर रहा है जिसमें उसको कुछ पर्सन्स की नीड है, तो मैंने आप लोगों का नंबर शेयर किया है और मैंने कुछ कॉन्टेक्ट से दिया है, तो वो आपके पास कॉल करेंगे। अगर आपको लगता है आपको करना है तो आप उनको उनसे कनेक्ट करके उनसे डिस्कस कर लेना, नहीं तो उनको नो बोल देना, बस सिंपल सा बात है जी। अब बताओ, मिल गया ना आपके सवाल का जवाब? अब उसके जितने लोग स्टेटस देखेंगे उनको तो ये चीज़ समझ आएगी या नहीं आएगी? बताओ। इस टाइप से एक छोटा सा मैसेज बनाओ, छोटा सा मैसेज बनाओ और भेज दो सामने वाले, बोलो ये स्टेटस लगा लेना, बोलो ये स्टेटस लगा लेना, बस। अब वो स्टेटस लगा लिया, उसको भी कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि उसने लिखा है हेलो डियर मेरे व्हाट्सएप फैमिली, दिक्कत ही नहीं है फिर। जब कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना आपको होने वाली ना उसको होने वाली है, क्योंकि उसको भी पता कि मुझे ही नहीं पता, जो पर्सन उसका स्टेटस देखेगा वो तो खुद ही बता देगा ना। तो ये चीज़ें है जी, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, और वो जब स्टेटस लगाएगा ना तो उसका स्टेटस का स्क्रीनशॉट आप ले लेना, आप ले लेना उसका स्क्रीनशॉट। पूछो क्यों, किस काम आएगा हमारे? काम इसलिए आएगा, जो पर्सन आपसे पूछेगा कि आपको नंबर कहाँ से मिला, ये वो, बोलो आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, एक बार आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कुछ, तो वही स्क्रीनशॉट उसको भेज दो, बोलो ये देखो आपको बताया था उन्होंने स्टेटस पे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी, आप भी सिक्योर, वो भी सिक्योर और वो भी सिक्योर। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी आपको जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए देखो, किसी को कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला है फिर, ठीक है, ओके। ये आपको काम करने हैं जी आज से, ठीक है। तो इस पर आप काम करो, फोकस करो अच्छे से, फिर काम आपका बढ़ेगा जी। और इस बार फोकस करो